अस्सलाम वालेकुम। हमारी आज की वीडियो चैप्टर 8 न्यूट्रिशन के टॉपिक रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन के बारे में है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये देखा था कि न्यूट्रिशन क्या होता है और ह्यूमन के जो इम्पोर्टेंट फूड कंपोनेंट्स हैं जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलती है, नॉरिशिंग मिलती है हमारी बॉडी को, वो कौन से हैं। नेक्स्ट अब हम ये देखेंगे कि कैल्शियम और आयरन का रोल क्या है हमारी बॉडी की ग्रोथ मेंटेनेंस में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कैल्शियम क्या होता है। कैल्शियम एक नेचुरल मिनरल है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, हमारी ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए। ये डेवलप करता है बोन्स और टीथ को, मतलब उन्हें मेंटेन करता है, हार्डन करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये सेल मेम्ब्रेन को भी मेंटेन करता है और हमारे जितने भी कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं जो हमारी बॉडी में, उनको भी ये मेंटेन करता है और बहुत सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है। उसके अलावा जो कैल्शियम है ये ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल, जब एक वाउंड आपके हैंड पर या आपके जिस्म के किसी भी हिस्से पर जब वाउंड लग जाता है और आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है, तो कैल्शियम फ़ौरन एक्टिवेट होकर वहाँ पे क्लॉटिंग करता है ताकि जो ब्लीडिंग है उसे रोका जाए। इसके अलावा ह्यूमंस जो हैं वो कैल्शियम कहाँ से हासिल करते हैं? वो कैल्शियम हासिल करते हैं मिल्क से, चीज़ से, पनीर, एग योक से, अंडे की जर्दी से, बीन से, मटर से और नट्स, जितने भी हम नट्स खाते हैं, फॉर एग्जांपल आलमंड, काजू, पिस्ता, उसके अलावा पीनट्स एक्सेट्रा, कैबेज एक्सेट्रा, मतलब ये जो वेजिटेबल है इससे भी कैल्शियम हमें मिलता है। उसके बाद जो अगर कैल्शियम की मिकदार में कमी आ जाएगी, मतलब जितना कैल्शियम हमें चाहिए उससे उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है नर्व इम्पल्सेस का, जिसकी वजह से जो है वो टेटनस हो जाता है, हमारे जिस्म में जो है वो अकड़ाव हो जाता है, खिंचाव हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पट्टे खिंच जाना। इसके अलावा जो हमारी बोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं और ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो स्लोली हो जाते हैं। मतलब अगर हमें कोई वाउंड हो जाता है, कोई ज़ख्म हो जाता है, तो वहाँ पे जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके प्रोसेस जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ज़ख्म जो है वो बहुत देर से जाकर भरता है। फर्दर, आयरन एक नेचुरल मिनरल है जो हमारे फूड प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। आयरन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे जो रेड ब्लड सेल्स में जो हेमोग्लोबिन है उसमें प्रोटीन के लिए, और ये ट्रांसफ़र करता है ऑक्सीजन लंग्स से टिश्यूज़ की तरफ। इसके अलावा ये स्टोरेज भी करता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है हीमोग्लोबिन का रेड ब्लड सेल्स में, और जो मायोग्लोबिन है मसल सेल्स में, उसका ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अलावा जो सेलुलर एनर्जी प्रोडक्शन है उसके लिए भी हमें आयरन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आयरन जो है वो कोफैक्टर के तौर पर काम करता है बहुत सारे एंजाइम्स के लिए जो सेलुलर रेस्पिरेशन में काम करते हैं, एक्ट करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। आयरन जो है वो हमारे इम्यून फंक्शन को भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। ह्यूमंस को आयरन मिलता है रेड मीट से, ये जो मटन एंड बीफ एक्सेट्रा, इनसे, एग योक से, अंडे की जर्दी से, होल व्हीट से, गंदम से, फिश से, स्पिनच पालक से, मस्टर्ड सरसों से एक्सेट्रा। और इसकी डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम कॉज कर सकती है, और ये वर्ल्ड वाइड डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट बहुत कॉमन है। इसकी आयरन की कमी बहुत से लोगों में पाई जाती है और आयरन की कमी की वजह से एनीमिया हो जाता है। एनीमिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें खून की कमी हो जाती है। The next topic which we are going to understand are vitamins. Vitamins क्या हैं? ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए नॉर्मली बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तकरीबन 13 वाइटामिन हैं जो नेचुरली पाए जाते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हैं ए, सी, डी, ई, के एक्सेट्रा। Vitamins क्या हैं? ये केमिकल कंपाउंड्स हैं that are required in low amounts but are essential for normal growth and metabolism. जिसकी रिक्वायरमेंट तो हमें बहुत कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं नॉर्मल ग्रोथ और मेटाबॉलिज्म के लिए।
वाइटामिन्स जो हैं ये दो ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, एक है फैट सॉल्युबल जो कि फैट में सॉल्युबल हो जाते हैं, और एक है वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल है उसमें विटामिन ए, डी, ई और के शामिल हैं, जबकि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं उसमें विटामिन बी और सी शामिल है। Vitamin A. Vitamin A was the first fat-soluble vitamin identified in 1913. विटामिन ए वो सबसे पहला विटामिन है, फैट सॉल्युबल विटामिन है जो 1913 में आइडेंटिफाई किया गया था। ये एक प्रोटीन ऑप्सिन के साथ कंबाइन होता है और बनाता है रोडोप्सिन हमारे आँख के रॉड सेल्स में और हमारी आँख के रेटिना में। अगर आप इस तस्वीर को देखें तो ये रहा रेटिना, इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर आई, और ये यहाँ रेटिना मौजूद है और ये यहाँ पे पाया जाता है। अगर विटामिन ए इनएडिक्वेट है, मतलब कि बहुत इसकी कमी हो गई है, तो क्या होगा कि इसकी वजह से हमें डिम लाइट में दिखना नज़र नहीं, मतलब मुश्किल होगा देखने में। अगर लाइट बहुत कम है, सूरज की रोशनी नहीं है, या रूम में भी जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा कम है, तो हमें जो देखने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होगी अगर ये लेक हो जाएगा। It is also involved in cell differentiation, a process through which embryonic cell transform into mature cells. ये सेल डिफ्रेंसिएशन में भी हेल्प आउट करता है, जिसमें जो एम्ब्रियोनिक सेल है जब वो मेच्योर सेल हो जाता है तो उसके स्पेसिफिक फंक्शंस में भी ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। विटामिन ए ऑल्सो सपोर्ट्स बोन ग्रोथ एंड इम्यून फंक्शन। विटामिन ए जो है वो हमारी हड्डियों की ग्रोथ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, और जो हमारे इम्यून फंक्शंस हैं उसमें भी हेल्प आउट करता है। फर्दर इन योर बुक देयर आर सम ब्लॉक नोट्स, जिसमें ये कहा गया है कि कुकिंग और हीटिंग, ज़्यादा कुक करना और बहुत ज़्यादा हीट अप करने की वजह से जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, एज कम्पेयर टू फैट सॉल्युबल विटामिन्स। मतलब कि जो फैट सॉल्युबल विटामिन है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर लेते हैं हीट को। फैट सॉल्युबल विटामिन्स जो हैं वो मच लेस एक्सक्रीटेड, मतलब हमारी बॉडी से लेस एक्सक्रीटेड होते हैं एज कम्पेयर टू वाटर सॉल्युबल विटामिन। इसका मतलब ये है कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हमारी बॉडी में है ये बहुत जल्दी डिक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। विटामिन ए के सोर्सेज और डेफिशिएंसी क्या है? विटामिन ए जो है वो हमें लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि हरी हरी जो वेजिटेबल्स हैं लाइक कैरेट्स हो गए जिनके साथ लीफ लगे हुए होते हैं, उसके बाद पालक हो गई, ऑरेंज फ्रूट्स हो गए, मैंगो हो गए, फ़िश हो गई, उसके बाद एग, मिल्क, बटर एक्सेट्रा, इन सब से हमें विटामिन ए मिलता है। और विटामिन ए की कमी अगर हो जाए तो उसकी वजह से बच्चों में ब्लाइंडनेस हो जाती है, अंधापन हो जाता है। इसके अलावा जो वन ऑफ द सिम्टम जो है विटामिन ए का वो है डेफिशिएंसी इज नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात को बहुत कम नज़र आना, डिम नज़र आना। ये एक टेम्परेरी कंडीशन होती है, अगर हम इसे ट्रीट करना छोड़ दें या हम इसकी मेडिसिन ना लें तो ये परमानेंट भी हो सकती है। विटामिन ए की डेफिशिएंसी जो है वो हमारे जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनको भी बहुत ज़्यादा हार्म करती है, जो कि मतलब कैरेटिन की जो प्रोडक्शन है उसको कम करके। इसके अलावा जो हमारी स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। हमारा नेक्स्ट जो विटामिन है दैट इज़ विटामिन सी, और विटामिन सी को हम कहते हैं एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी जो है ये बहुत से रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करता है। इट इज़ नीडेड टू फॉर्म कोलेजन दैट गिव स्ट्रेंथ टू कनेक्टिव टिश्यूज़। ये कोलेजन बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। इसके अलावा जो कोलेजन है वो ज़ख़म को भरने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। विटामिन सी जो है इसकी वजह से जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो अपना फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। इट मीन्स कि विटामिन सी जो है वो हमारे इम्यून सिस्टम को प्रॉपर करता है, मेंटेन करता है, जिसे हम कहते हैं क़ुव्वत मुदाफ़त, जो कि किसी एलर्जी, किसी इन्फेक्शन, किसी बैक्टीरिया से लड़ने की हमारे अंदर जो ताकत होती है। विटामिन सी को हम कहाँ कहाँ से हासिल कर सकते हैं? विटामिन सी हमें सिट्रस फ्रूट, मतलब ये जो खट्टे फ्रूट होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंज एक्सेट्रा, इससे हासिल करते हैं। इसके अलावा ग्रेप से हासिल करते हैं, और जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसमें लीफ लगे होते हैं
और इसके अलावा बीफ का जो लिवर है एक्सेट्रा, इनसे हमें विटामिन सी मिलता है। विटामिन सी जो है वो कनेक्टिव टिश्यूज़ में जो हमारी पूरी बॉडी में थ्रू आउट जो है वो चेंजेस लाता है। इसके अलावा द डिजीज़ नोन एज स्कर्वी रिजल्ट्स फ्रॉम लेक ऑफ विटामिन सी, एक ऐसी डिजीज़ जिसे हम कहते हैं स्कर्वी, ये भी विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। इस कंडीशन में जो कोलेजन है वो अनस्टेबल हो जाता है, उसकी प्रोडक्शन जो है वो अनस्टेबल हो जाती है, या बहुत कम बनता है या बहुत ज़्यादा बनता है। स्कर्वी के सिम्टम्स क्या हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि स्कर्वी की बीमारी हो गई है? इससे जो हमारे मसल्स हैं और जो हमारे जॉइंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा जो जोड़ है, जोड़ों का दर्द होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारी बॉडी है उसमें स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी, हमारे जो मसूड़े हैं दांतों के उसमें से खून आना शुरू हो जाएगा, और अगर हमें चोट लग जाए, कोई कट लग जाए, तो जो हीलिंग है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी। इसके अलावा जो हमारी बॉडी की स्किन है वो बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। तो ये सिम्टम्स हैं इस बीमारी के। फर्दर विटामिन डी को हम बहुत अच्छे तरीके से यूँ जानते हैं कि ये हमारे जो ब्लड लेवल में कैल्शियम और फॉस्फोरस है उसे रेगुलेट करता है, उसे बैलेंस करता है। इसके अलावा जो विटामिन डी है ये इंक्रीज करता है मिनरल्स की एब्जॉर्प्शन को हमारे इंटेस्टाइन, हमारी आंतों से, एंड देयर डिपोजिशन और बोन्स, और हमारी जो बोन्स, जो हमारी हड्डियां हैं उसमें इन मिनरल्स की डिपोजिशंस को भी ये मेंटेन करता है। विटामिन डी जो है ये मेनली पाया जाता है फिश लिवर ऑयल में, और दूध में, घी में, बटर एक्सेट्रा, इन चीज़ों में विटामिन डी पाया जाता है। It is also synthesized by skin when ultraviolet radiation from the sun are used to convert a compound into vitamin D. इसके अलावा अगर हम सूरज की रोशनी में या सन बाथ लेते हैं, हम सूरज की रोशनी में बैठते हैं, धूप में बैठते हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर जो है ये खुद ब खुद से सेंथेसाइज हो जाता है, और ये हमारी जो बॉडी है, स्किन है, ये कन्वर्ट करती है विटामिन डी को। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेफिशिएंसी जो विटामिन डी की है ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है हमारी बोन्स को। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा मिकदार में विटामिन डी अगर हमारी बॉडी में बन रहा है तो जो हमारी चेस्ट की हड्डी है वो बढ़ जाती है, और अगर बहुत ज़्यादा कम है तो इससे भी हमारी हड्डियों में जो है वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल रिकेट्स एक ऐसी बीमारी है जो विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। रिकेट्स में जो है हमारी हाथ की जो हड्डियां हैं उनमें गैप्स आना शुरू हो जाता है, और हमारी हड्डियां जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं, जो किसी भी किस्म का प्रेशर जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकती। अडल्ट्स में जो 18 से अबव के जो ह्यूमंस हैं उनमें अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उससे एक बीमारी होती है ऑस्टियोमलासिया, मतलब कि सॉफ्टनिंग ऑफ बोन्स, जिसमें हड्डियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती हैं, जिस पे हम अपनी हड्डियों पे या अपनी टांगों पे, हाथों पे प्रेशर बिल्कुल नहीं डाल सकते, और हम बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी हड्डियां टूट भी सकती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे टेबल 8.3 विच इज़ इन योर बुक चैप्टर नंबर 8। टेबल नंबर 8.3 का जो स्टेटमेंट है दैट इज़ फंक्शंस, डेफिशिएंसीज एंड सोर्सेज ऑफ इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स की डेफिशिएंसी, कमी, सोर्सेज, ज़राए, और इस ये हम कहाँ से हासिल करते हैं और इनके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं विटामिन ए। विटामिन ए की सोर्स है लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, मतलब पालक और गाजर। इसके अलावा जो येलो फ्रूट्स हैं और जो मछली का गोश्त है, फिश है, उसके अलावा जो लिवर है, एग, मिल्क, बटर, इनसे हम विटामिन ए हासिल करते हैं। फंक्शन इसका क्या है कि ये हमें डिम लाइट में देखने में हेल्प आउट करता है, मतलब हमारी जो बिनाई है उसको तेज़ करता है अंधेरे में भी, और ये ग्रोथ, सेल डिफ्रेंशिएशन में हेल्प आउट करता है, और इम्यूनिटी में हेल्प आउट करता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो हमारी जो बिनाई है वो कम हो जाएगी और हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी जो है वो सिट्रस फ्रूट से मिलता है, लाइक ये जो ऑरेंजेस, लेमन्स, ग्रेप्स एक्सेट्रा, और जो लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उसके बाद बीफ का जो लिवर है उसमें से हमें विटामिन सी मिलता है। फंक्शन है इसका, ये कोलेजन फॉर्मेशन करता है, हमारे जो ज़ख़म हैं उनको हील करता है, इम्यून सिस्टम में फंक्शनिंग करता है,
और इसकी जो डेफिशिएंसी कमी है उससे हमें बीमारी होती है स्कर्वी। उसके अलावा फटीग थकन हो जाती है। पुअर वाउंड हीलिंग, ज़ख़म जल्दी नहीं भरते, हमारे मसूड़ों से खून आना शुरू हो जाता है और हमारी हड्डियां जो है वो भी दर्द करना शुरू हो जाती हैं। जो जोड़ हैं उनमें जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट विटामिन है विटामिन डी, जिसे हम हासिल करते हैं फिश लिवर ऑयल से, दूध से, घी से, मक्खन से, और ये हमारी स्किन खुद भी बनाती है सन की सनलाइट में या सूरज की रोशनी में या धूप में। फंक्शन है इसका कि ये कैल्शियम और फास्फोरस की रेगुलेशन करता है ब्लड में, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से हमें दो बीमारियां हो जाती हैं, बच्चों में रिकेट्स और अडल्ट में ऑस्ट्रोमलासिया। This was all about today's video. I hope you liked the video. Thank you for watching the video.